अच्छा बच्चों, ये जो है ना हमने सबसे पहले ये यूट्यूब क्लोन की आज हम मतलब उसकी ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो कि उसको कैसे रन करना है। मैं भी अभी आपके सामने आपको रन करके दिखा देता हूँ और उसके बाद हम उसके कोड को थोड़ा सा रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने प्रोजेक्ट ओपन करना है। प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए मुझे फ़ाइल में जाना पड़ेगा, ओपन में जाना पड़ेगा। और जो मेरा प्रोजेक्ट यूट्यूब क्लोन वाला पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है? ये यूट्यूब क्लोन का फ़ोल्डर पड़ा है, ये प्रोजेक्ट्स का फ़ोल्डर पड़ा है। ये नाम ही बड़ा अजीब सा रखा हुआ है उसने, इसका नाम होना चाहिए यूट्यूब क्लोन। बहरहाल इस प्रोजेक्ट को हमने खोल लिया। अब हमने इस प्रोजेक्ट को रन करना है और रन करने के लिए काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारे यहाँ की जो सारी वो फाइल्स थी वही गुम हो गई हैं। तो उन फाइल्स को वापस लाने के लिए आप इस एंड्रॉइड के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे, आपकी वो सारी फाइल्स वापस आ जाएंगी। सही है? सही, मेरा ये मसला है। हाँ, वो भाई साहब का भी आ रहा था, तकरीबन सबका आ रहा था ये। ठीक है, याद रखें कि आपका ये यहाँ से आपका ऑलमोस्ट कभी कभार एंड्रॉयड सेलेक्ट हो जाता है। आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और आपकी सारी फाइल सामने आ जाएंगी। अब जी इस कोड को हमने रन करना है अगर तो हमें pubspec.yaml में जाके पहले तो मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं हमारे पास एरर क्या आ रहा है। एरर फिल वक्त ये आ रहा है कि मेन डॉट डार्ट पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो इस निशान का मतलब ये होता है कि आपका फ्लटर एसडीके इस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपरली सेटअप नहीं है। तो उस मसले को हल करने के लिए आप फाइल में जाओगे, सॉरी एंड्रॉयड स्टूडियो में जाओगे, विंडोज़ के अंदर आप फाइल में जाओगे। ये मैक है, मैक के अंदर आप एंड्रॉयड स्टूडियो पर क्लिक करके सेटिंग्स पर क्लिक करोगे और यहाँ से मुझे दरीस बताएगा कि मैं कहाँ जाऊँ। क्या सर? तर फिटे मुँह पुत्र इतनी है। यहाँ से हम जाएंगे लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क में, अपने डार्ट में जाएंगे। डार्ट में जाकर ये देख रहे हो आप लोग, डार्ट का एसडीके पाथ सेट नहीं है। मैं पहले इसको इनेबल करूँगा। इनेबल करने के बाद अपने डार्ट एसडीके भी यहाँ से सेट करूँगा। डार्ट एसडीके मेरा पड़ा हुआ है फ्लटर के एसडीके में, और फ्लटर एसडीके मेरे ख्याल से मेरा पड़ा हुआ है मैक के अंदर, जो कि मुझे खोले हुए अरसा हो गया। वो है, अरे कहाँ गई हो? फ्लटर डाउनलोड्स में है कहीं पर, हाँ ये डाउनलोड्स में ये फ्लटर पड़ा हुआ है। फ्लटर के बिन के कैशे में डार्ट एसडीके को ओपन कर देना आपने और यहाँ पर इन सब चीज़ों को क्लिक कर देना है और अप्लाई का बटन दबाना है। और उसके बाद फ्लटर को भी टेस्ट कर लेना है कि फ्लटर क्या प्रॉपरली सिलेक्टेड है। जी हाँ, फ्लटर का भी आपका सिलेक्ट हुआ हुआ पाथ। अब यहाँ से आपने करना है ओके, और टर्मिनल में जाकर एहतियातन फ्लटर का वर्जन भी देख लेना है जो कि 3.16 होना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। क्या हमारा नेट चल रहा है? जी बिल्कुल नेट चल रहा है। वेटिंग फॉर अनदर फ्लटर कमांड टू रिलीज़ द स्टार्टअप, लाजमी कहीं और पर अभी फ्लटर कमांड चल रही है जिसकी वजह से मसला बन रहा है। यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर मसला हमारा हल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा बंद कर लेते हैं इसको और दोबारा ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, दोबारा ओपन कर लिया। अब एक दफ़ा फिर से फ्लटर, आपने नोटिस किया कि जो मेन डॉट डार्ट के ऊपर क्रॉस का निशान आ रहा था वो अब ख़त्म हो गया। सही है। तो तो जो है इसके अंदर ये अब यहाँ पर हमारी जो फाइल्स हैं वो शो हो जानी चाहिए, जो हमारी डिवाइसेस हैं, सॉरी जिन डिवाइसेस पर हमने रन करनी है। यहाँ पर क्रोम की डिवाइस नज़र आनी चाहिए। इंडेक्सिंग हो रही है सर नीचे। इंडेक्सिंग हो रही है अभी, और पर ये कमांड अब रन होनी चाहिए। वेटिंग फॉर अनदर फ्लटर कमांड रिलीज, ये क्या हो रहा भाई? दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड, दिस शुडंट हैपन। अपना कोई और प्रोजेक्ट खोल कर देख लेता हूँ क्या वो ठीक चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में कोई इशू है?
इसमें क्या डिवाइसेस मुझे प्रॉपरली नज़र आ रही हैं? इसमें तो नज़र आ रही हैं, इधर भी नज़र आने लग गई। अब जो है वो दोबारा से कमांड रन करता हूँ मैं। गलत कमांड रन कर दी। इस टर्मिनल को रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से कमांड रन करता हूँ। लो जी, फ्लटर वर्जन मेरा 3.16.0 है, आपका भी यही होना चाहिए। और pubspec.yaml में आपको एक और चेंज करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा डार्ट एसडी के इस वक्त कौन सा है, 3.2.0। और जो हमारा pubspec.yaml में डार्ट का इन्वायरमेंट होना चाहिए ना, वो 3.2.0 से कम होना चाहिए। तो मैं pubspec.yaml की फ़ाइल में आ चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा जो SDK है ना, डार्ट SDK, ये यहाँ पर ये बेसिकली डार्ट SDK होता है। तो ये 3.2.2 से शुरू हो रहा है, 4.0.0 तक है। इसलिए ये हमें एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा करंट डार्ट SDK है वो 3.2.0 है और ये शुरू ही 3.2.2 से हो रहा है। तो इसको हमें करना पड़ेगा 3.0.0 भी आप कर सकते हैं, 3.2.0 भी कर सकते हैं। बेटा ये बंद करो। तो यार अमूमी तौर पर इस तरह हैंग तो नहीं होते प्रोजेक्ट्स, मेरा कभी भी नहीं होता। खैरियत है, ये कुछ और ही महसूस हो रहा है मुझे बाज़ का, जो हालात चल रहे हैं कोई और हिसाब तो नहीं होने वाला। अच्छा, 3.2.0 कर दिया, 4.0.0। और अब हम फ्लटर पब गेट एंटर प्रेस करते हैं और इससे क्या होगा, हमारे सारे पैकेजेस डाउनलोड हो जाएंगे और हमारी लाइब्रेरी में ये जो सारे एरर्स आ रहे हैं, ये डार्ट एनालिसिस में जो एरर्स आ रहे हैं, सारे रिमूव हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए कमांड रन किया फ्लटर पब गेट की, और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है डिपेंडेंसीज डाउनलोड होने के बहुत करीब हैं। उसके बाद हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे। जी, हमारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो गई हैं। अब हम जो है इसको रन करते हैं। क्रोम डिवाइस पर पहले रन करें या एंड्रॉयड एमुलेटर पर रन करें? एमुलेटर पर सही है। एमुलेटर पर रन करें? चलो जी, एमुलेटर पर रन कर लेते हैं। तो हमारा जो एमुलेटर है वो यहाँ पड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ से चला लेते हैं। इज़ ऑलरेडी रनिंग पहले ही चल रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा यहाँ पर पड़ा होता है वो एमुलेटर का, इसको हम रिमूव कर देते हैं साइड बार से। ये एमुलेटर पड़ा हुआ है, सही है। ये हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जो हमारा यूट्यूब का क्लोन है ना, वो अब हमें शो होगा रन हो के। तो वी नीड टू वेट फॉर अ वाइल। हमारा हमारा एमुलेटर रन हो गया। अब हमने जस्ट क्या करना है, यहाँ से हमारा डिवाइस भी सिलेक्ट हो गई है। अब मैं सिंपली इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा और ये क्लोन जो है, यानी ये जो सारा कोड है, ये गिटहब के ऊपर फ्री अवेलेबल है। इसका मैं लिंक भी आप लोगों को भेज चुका हूँ। आप सब लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको अपनी फ़िज़िकल डिवाइस पर रन करना, ठीक है। फिज़िकल डिवाइस पर रन करने का तरीका मैं आपको सारा बता चुका हूँ, मैं एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ। अपने माइंड में रिकॉल कर लो। सबसे पहले आप अपने मोबाइल को ओपन करोगे, मोबाइल को ओपन करके आप सेटिंग सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आप अपने बिल्ड नंबर को सर्च करोगे। बिल्ड नंबर जैसे आपको मिल जाएगा, जो मोस्टली अबाउट के सेक्शन में होता है, बिल्ड नंबर जब आपको मिल जाएगा तो उसके ऊपर आपने 1 2 3 4 जैसे आप 7 से 8 दफ़ा क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल का डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आप मोबाइल के सेटिंग सेक्शन में जाओगे और उस सेटिंग सेक्शन में सर्च करोगे USB डिबगिंग। जैसे आप USB डिबगिंग सर्च करोगे तो USB डिबगिंग का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आपने ऑन कर लेना। इस दौरानिए में आपका मोबाइल आपके लैपटॉप के साथ बजरिया वायर कनेक्ट होना चाहिए। अब जब आप ये कर लोगे और USB डिबगिंग ऑन कर लोगे, और उसके बाद आपने ये भी कंफर्म करना है कि जो आपका विंडोज़ आपका PC है उसके अंदर डेवलपर मोड ऑन हो।
डेवलपर मोड ऑन करने के लिए आप अपने विंडोज़ पीसी की उसमें जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, वहाँ पर आपको डेवलपर मोड मिल जाएगा। डेवलपर मोड के ऊपर आप क्लिक करोगे, डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप फिर एंड्रॉयड स्टूडियो खोलोगे और ADB वाईफाई को ऐड कर लोगे। अगर आपने वायरलेस कनेक्शन चाहिए आपको आपके मोबाइल के साथ, तो आप ADB वाईफाई को भी अटैच कर लोगे। उसके बाद आप अपने मोबाइल को USB के साथ अटैच करोगे और आपका मोबाइल आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो आपके मोबाइल पर इंटरनेट चल रहा है और जो आपके लैपटॉप पर इंटरनेट चल रहा है वो दोनों सेम होने चाहिए। फिर आपको यहाँ पर आपका मोबाइल भी यहाँ पर भी शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप कनेक्ट जैसे ही करोगे उसके बाद आप चाहे वायर उतार दो, आपका लैपटॉप और आपका मोबाइल आपस में कनेक्ट हो जाएगा। सही है। उसके बाद आपको आपकी जो एप्लीकेशन हैं वो बगैर वायर के आपके मोबाइल के ऊपर चलेंगी। ऐसे ही हो रहा है आसिम? जी सर। चलो, तो ये अभी हम वेट कर रहे हैं। ये अमूमन इतना टाइम नहीं लेता, माइट बी फर्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए। नहीं, मैं इसको बंद करके मैं एक दफ़ा कमांड रन करूँगा फ्लटर क्लीन की, क्योंकि ये जो बिल्ड फोल्डर है ये पिछले उसमें से आया। अब मैं फ्लटर क्लीन की कमांड रन करूँगा ना तो ये बिल्ड का फोल्डर उड़ जाएगा। फ्लटर क्लीन क्या करता है कि जो भी एक्स्ट्रा फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं उनको ख़त्म कर देता है, और फिर जब आप दोबारा बिल्ड करते हो तो एरर फ्री आपकी एप्लीकेशन चलती है। फ्लटर क्लीन ये करता है। आपने देखा ना, तो बिल्ड का फोल्डर डिलीट हो गया था। अब जैसे हमने रन का बटन प्रेस किया तो अब यहाँ पर बिल्ड का फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। समझ आ रही है मुसा? अब इसके बाद हमारी यूट्यूब की एप्लीकेशन यहाँ पर ऑन हो जाएगी और फिर मैं आपको इसका कोड दिखाऊंगा। अच्छा, जितनी देर तक अब ये हो रही है, बल्कि मैं आपको कोड दिखाना शुरू कर देता हूँ। आप लोगों को पता है बच्चों कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है सबसे पहले हम उसकी क्या बनाते हैं? क्लास बनती है। गुड, तो इसने जो है वो क्लास नहीं बनाई हुई, इसने डायरेक्टली क्या किया हुआ है, आपका एक डेटा टाइप होती है, जैसे इंटीजर है, स्ट्रिंग है, एक डेटा टाइप होती है जेसन डेटा टाइप। जेसन डेटा टाइप में की होती है, वैल्यू होती है। इसने उस जेसन डेटा टाइप्स को लिस्ट में रख के उसके डेटा को स्क्रीन के ऊपर शो करवाया। लेकिन मैं अभी आपके सामने उसके इस अमल की बजाय वो अमल इस्तेमाल करूंगा जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है। उसने ये कहाँ पर किया हुआ है? जेसन के अंदर अगर आप जाएं, ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है होम वीडियो डार्ट, तो आप ये देख सकते हैं ये की है, ये उसकी वैल्यू है। ये इसमें जिस टाइप का डेटा लिस्ट के अंदर सेव है वो एक मैप की शक्ल में सेव है, की वैल्यू। ठीक है, मैप की शक्ल में सेव है कि एक होगी उसकी की और एक होगी उसकी वैल्यू। इस तरह से उसने उसको सेव कराया हुआ है। ये आपके सारे किस्म के ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको क्या कहता हूँ, जो मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि हमेशा जब भी आप कोई भी बनाते हो, क्या कहते हैं उससे, क्लास बनाते हो, कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसके लिए बेहतर है कि आप कि उस सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी उसकी आप क्लास बना लें। अब आपको क्या नज़र आ रही हैं इस पूरी एप्लीकेशन में? वीडियोस नज़र आ रही हैं। हर वीडियो का एक आईडी होगा, हर वीडियो का एक थंबनेल होगा, हर वीडियो का एक प्रोफाइल इमेज होगा, हर वीडियो का एक यूज़र नेम होगा, उसका टाइटल होगा, उसको कितने व्यूज़ मिल चुके हैं, वो कितने दिन पहले अपलोड हुई थी, उसके कितने उस बंदे के कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसके लाइक कितने आ चुके हैं, उसके अनलाइक कितने हैं उस वीडियो के, और उस वीडियो का यूआरएल क्या है। ये सारा क्या होगा, इसकी हम क्या बना लेंगे, एक क्लास बना लेंगे। तो एक तो तरीकाकार है कि मैं वो लिखूं, दूसरा तरीकाकार है कि मैं जनाब बार्ट साहब के पास जाऊं और उनकी मिन्नत समाजत करूं कि जनाब आप ना मुझे एक इस डेटा की सिंपली क्लास बना दें स्पीड में। वो मुझे क्लास बना देगा, मैं इसके सारा डेटा ऑब्जेक्ट्स में रख लूँगा, उन ऑब्जेक्ट्स को मैं एक लिस्ट में रख लूँगा, उस लिस्ट का डेटा मैं जगह जगह पर दिखा दूँगा। समझ आई? नहीं समझे?
प्रैक्टिकल से आएगी। चलो करके दिखा देते हैं। ये जनाब मैंने इसको वो डेटा दिया और इसको मैं कहता हूँ प्लीज़ क्रिएट क्लास फॉर अबव फील्ड्स। ये मैंने एंटर प्रेस किया। अब ये मुझे क्या दे देगा जी? क्लास बनाकर दे देगा। ये उसने मुझे डेमो कह रहा है मैं ये काम करने के लिए बना ही नहीं हूँ। डेमो चलो हम चैट जीपीटी के पास चले जाते हैं। बार्ड ने हमारा काम नहीं किया, हम बार्ड से नाराज़ हो गए, चैट जीपीटी के पास गए और इसे कहते हैं वही बात करते हैं, प्लीज़ क्रिएट क्लास फॉर अबव फील्ड्स। नहीं क्लास, चलो फील्ड्स इन डार्ट लैंग्वेज डार्ट है, फ्रेमवर्क फ्लटर है, चाहे फ्लटर लिख देते डार्ट लिख देते, कोई मसला ही नहीं था। ये उसने हमें क्या बना दी जी? क्लास बना दी। ठीक है जी, ये हमने बनाया। यहाँ से हमने करना है कॉपी कोड, यहाँ पर गए और यहाँ पर ये मैंने किया पेस्ट। तो जी हमारे साथ ये जो एप्लीकेशन है वो भी रन हो गई है। यहाँ पर हम एक बड़ा ज़बरदस्त सा काम करते हैं इसका, ताकि आपको चीज़ ज़रा वाज़े होकर नज़र आए। मैं एप्लीकेशन को दिखाने के लिए व्यू मोड कर देता हूँ विंडो का, और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। अच्छा इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज़। तो अब आप देख रहे हो कि ये आपकी कहाँ गया एमुलेटर आपका? ये एमुलेटर आपका, ये आपका एमुलेटर अगर मैंने शो करवाना है दूसरी विंडो में, पहले तो इजीली हो जाया करता था। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसे मैंने दूसरी जगह पर शो करवाना है, तो मूव टू व्यू मोड इसका हो जाए डॉक अनपिंड। सेटिंग्स व्यू मोड, यहाँ से फ्लोट, ओए 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 ये इसलिए घूम गया। वेट करो। क्या हो गया? आता है यार, ये तो काम ख़राब है। असल में इसका होता है माउस मैक का, और मैक का माउस भी ठीक ठाक कॉस्टली होता है, ठीक ठाक कॉस्टली। ये समझ लें कि 50-60 हज़ार का सिर्फ इसका माउस है। चलो इसको फिर इसी तरह चला लेते हैं। यहाँ पर ऐसे रखते हैं और यहाँ पर हम इसको ऐसे रखते हैं, और ये वाला जो सेक्शन है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और अब आपको पता है कि ये हमने बना लिया क्लास एक, इसमें इसने क्या रखे हुए हैं, टाइप ऑफ मैप्स रखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं जी, एक बना लेते हैं, ये सारे इसने ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, मतलब ये किस्म इसने 4 वीडियोस रखी हुई हैं, 1 2 और 3 और ये 4, ये 4 वीडियोस रखी हैं। अब कुछ समझ आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ये क्या पड़े हुए हैं? ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक क्लास बना ली हुई है, मैं उस क्लास की बाकायदा तौर पे जो है ना उस क्लास से बना लेता हूँ अब ऑब्जेक्ट्स।
वीडियो उसने मैप की फॉर्म में बनाए थे। अब हम क्लास के जिस तरह से हम डब्बे बनाते थे ना, हम उस तरह से डब्बे बना के उनको इस तरह लिस्ट में रख देंगे और जगह जगह इस्तेमाल कर लेंगे। जो उसका कोड था वो हम अपने कोड के साथ चेंज करेंगे, Change. लेकिन वो होएगा वही वाला होगा, काम वही होगा, लेकिन उसने मैप के डेटा टाइप से काम किया हुआ है। मैं क्लास से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके काम कर रहा हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया। ठीक है, चलो मैं आपको इस वीडियो इन्फो की क्लास से पहली वीडियो बना कर दिखाता हूँ। पहली वीडियो 1 इज़ इक्वल टू जो हमारा तरीकाकार होता है वीडियो इन्फो, और ये देखो वो सारी डिटेल्स आ गई। ये अब हमने क्या करना है, इन सारी इसको पहली वीडियो की डिटेल सारी देनी है। तो इसकी आईडी मैं कह देता हूँ भाईजान, आईडी होगी 1। आईडी की डेटा टाइप क्या है, इंट। ठीक है, इसलिए मैंने उसको 1 दे दिया। इसका थंबनेल इमेज क्या होगा, इसका थंबनेल इमेज पड़ा हुआ है जनाब मेरे एसेट्स में, इस जगह पर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, मैं थंबनेल इमेज भी दे देता हूँ अंडू करके यहाँ पर ऐसे, और फिर प्रोफाइल इमेज में दे देता हूँ भाईजान। पहली वीडियो का जो प्रोफाइल इमेज है ना, वो पड़ा हुआ है आपका ये पड़ा हुआ है। ठीक है जी, कॉपी किया इसको मैंने, और मैं यहाँ पर जाकर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट। ये प्रोफाइल इमेज आ गया इसका। अब ये डबल कोमा पड़ गए थे। यूज़र नेम इसका क्या है जी, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स। इसका यूज़र नेम भी स्ट्रिंग में है, ये हमने क्लैप योर हैंड्स कर दिया। और इसका जो टाइटल है वो मैंने क्या कर दिया जी, ये दे दिए, पेस्ट। और जो इसके व्यू काउंट हैं, व्यू कितने हैं जी इस वीडियो के, इस वीडियो के व्यू काउंट हैं जनाब, ये हम कॉपी कर लेते हैं। हम खुद से भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हैं, गापी मारनी है। तो अभी आपको ये महसूस हो रहा होगा ना कि ये सारा हम क्या दे रहे हैं, डमी डेटा दे रहे हैं, ये रियल डेटा नहीं है। ये रिव्यू काउंट, इसको हमने दे देना है ये, और कितने दिन पहले हुआ है जी, ये हमने डेट लिख दी उसकी। ठीक है जी, ये डेट लिख दी, सब्सक्राइबर काउंट लिख दिए। ये मैं लिखता हूँ सब्सक्राइबर काउंट, सारा कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो सारा मैंने डिटेल दी हुई है ना, ये मैं यहाँ पर जुगाड़ लगाता हूँ अब कि मैं सबको पेस्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग वाली को, और इसमें मैं इधर से डबल कोट्स हटा लेता हूँ, बाकी सारा वैसे रहने देता हूँ। क्या ख्याल है, काम ज़रा स्पीड में नहीं हो जाएगा? अच्छा, अब रेड लाइन आ रही है, रेड लाइन को देखते हैं क्या मसला। ये हो सकता है कि यहाँ पर आखिर में सेमी को वो आना चाहिए था। अब यहाँ पर सब्सक्राइबर काउंट का क्या इशू है जी, सब्सक्राइबर काउंट इज़न्ट डिफाइंड, तो फिर क्या डिफाइंड है जी, ये डिफाइंड है। लाइक काउंट इज़न्ट डिफाइंड, तो क्या डिफाइंड है जी, लाइक काउंट डिफाइंड है। अनलाइक काउंट इज़न्ट डिफाइंड, तो ये डिफाइंड है। वीडियो ये नहीं, अंडरस्कोर आ रहा, ये देखो ये वाला आ रहा नहीं, ये भी नहीं है, ये यू बड़ा है इसका। ठीक है, जो क्लास में हमने जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं उनके नाम इस तरह से हैं। अच्छा, अब ये क्या बन गया, ये एक ऑब्जेक्ट बना, समझ लो कि ये एक क्लास की एक वीडियो की डिटेल सेव हुई है। आपने ठप्पा बनाया, उस ठप्पे से आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिस ऑब्जेक्ट में उस वीडियो की तमाम डिटेल पड़ी हुई है, उसके थंबनेल की इमेज पड़ी हुई है, मतलब थंबनेल का पाथ पड़ा हुआ है एसेट्स के ज़रिए, उसकी वीडियो का पाथ पड़ा हुआ है कि वीडियो का एसेट्स में इस वीडियो कहाँ पड़ी हुई है। ये समझ आ रही है? प्रोजेक्ट्स में अगर आप जाएंगे और एसेट्स में जाएंगे तो यहाँ पर एक इमेजेस का बना हुआ है, जिसके अंदर ये पहली इमेज का वो पड़ा हुआ है, पहली वीडियो का इमेज पड़ा हुआ है, ये उसका पाथ है। और जो वीडियो है वो आपकी ये पड़ी हुई है, वीडियो 1.mp4। सही है, ये आपकी इस वीडियो की वीडियो आपकी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो हमने क्या किया है, हमने अपने होम वीडियो में जो पहली वीडियो का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें हमने पहला पाथ एसेट्स इमेजेस मेन्यू 3 दिया हुआ। मेन्यू 3 कौन सा है? अच्छा, ये हमारा पहली जो इमेज हमारा है वो ये है। ठीक है, और मेन्यू 3, और उसमें जो आपका जो हमने इसमें प्रोफाइल इमेज दिया हुआ है, ये हम कोई इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं।
इसका प्रोफाइल इमेज, ये जो प्रोफाइल इमेज है, इसके नीचे रेड लाइन आ रही ये जो प्रोफाइल इमेज है, ये कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं आप? है इंटरनेट से। इंटरनेट से डाउनलोड, नेटवर्क इमेज के ज़रिए हम इसको शो करवाएंगे। और जो इसकी वीडियो पड़ी हुई है वो कहाँ पड़ी हुई है? वीडियो URL मैंने यहाँ पर सेव करवा दी है, assets/video/video 3MP4। सही है, ये हमारा क्या बना है? एक ऑब्जेक्ट। अब मैं नहीं चाहता कि यार मैं खपता फिरूं जबकि मेरे पास बार्ड आ चुका है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा ख़त्म, सिर्फ इन 3 ऑब्जेक्ट्स को पकड़ूँगा और बार्ड के पास जाऊँगा और बार्ड से कहूँगा या ChatGPT से कहूँगा प्लीज़ क्रिएट फॉलोइंग डेटा इनटू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग वीडियो इन्फो क्लास। मैंने अब उसे कहा है कि जो मैं अब आपको जेसन का डेटा देने लगा हूँ ना, ये वाला जो डेटा देने लगा हूँ, इसको आप ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देना। किस क्लास के ज़रिए? वीडियो इन्फो क्लास के ज़रिए, जो भी आपने ChatGPT साहब मुझे बना कर दी है। मैंने ये बात इसको लिख दी है। अब मैं नीचे जाऊँगा, पेस्ट करूँगा उस सारे डेटा को, एंटर प्रेस करूँगा और वो काम जो भी हमने इतनी देर लगा कर किया है वो अभी हो जाएगा। ये वीडियो डेटा, ये आपका अभी क्या लगा? certainly has using the video info class नहीं दिए तो फिर सानू मैप डेटा टाइप दे रही है, सानू ऑब्जेक्ट बना के दे। ओ माय गुडनेस, वाओ, इसने हमें मज़ीद जदीद तरीका बता दिया। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि आप इस सारे डेटा को लूप के ज़रिए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, लूप के ज़रिए। अभी ये काम हम क्या कर रहे थे? दस्ती काम, मैनुअल काम कर रहे थे। उसने हमें कहा क्या है कि भाईजान जब कंप्यूटर साइंस का टाइम है, आपने इस काम को एफिशिएंट करना है। तो उसने हमें ये कोड दिया है। ये कोड क्या कर रहा है? ये कोड आपके वीडियो डेटा को, ये जो आपका वीडियो डेटा था, यानी ये जो आपका होम वीडियो, ये जो आपके होम वीडियो था, इसको आप होम वीडियो को मैप करवा दोगे हर ऑब्जेक्ट को, और उस सब को इस मेथड के ज़रिए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके एक लिस्ट में सेव करवा दोगे। यानी इस वीडियोस की लिस्ट में आपके ये तमाम जो डेटा है ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होकर सीधा सीधा एक लिस्ट में सेव हो जाएगा। अभी ये जो मैं नीचे काम कर रहा था ना, ये काम पता है क्या होना था कि वीडियो ड्यूरेशन, ये कौन सा, ये तो हमने डाला ही नहीं था। इसके अंदर क्या वीडियो ड्यूरेशन भी डाल दी इसने, एक एक्स्ट्रा डब्बा डाल दिया इसने। पड़ा हुआ वीडियो ड्यूरेशन नीचे पड़ा हुआ है। ये हमें चाहिए ही नहीं है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से इसको भी ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से इसको भी ख़त्म कर देते हैं। अभी ये जो इसने मेथड बनाया ना, ये मेथड मैप टाइप के वेरिएबल्स को, मेरी बात को याद रख, समझना है, कोशिश करनी है, मैप टाइप के वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैप या जेसन दोनों एक ही टाइप है। जैसे स्ट्रिंग एक टाइप है ना, जैसे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए हम इंट, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने के लिए एक हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं ना, कि टू इंट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। अब जेसन के डेटा को वीडियो इन्फो के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? फ्रॉम जेसन। ये फ्रॉम जेसन ये फंक्शन, ये क्या करेगा? आपके जेसन टाइप के डेटा को लेगा। ये कौन से टाइप का डेटा है? ये जेसन टाइप के डेटा को लेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वीडियो इन्फो के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब इसने यहाँ पर डबल काम किए हुए इस लाइन के अंदर। ये जो आपके सामने लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली, इसने डबल काम किए हुए हैं। इसके अंदर क्या क्या काम किया हुआ है? इसने लूप चलाई है, ये जो डॉट मैप है ना, इसने एक किस्म की लूप चलाई है। होम वीडियो के अंदर मौजूद हर डेटा पर लूप चलाई है और हर डेटा को फ्रॉम जेसन मेथड के ज़रिए उसने वीडियो इन्फो के डब्बे में कन्वर्ट किया है और फिर सबको लूप के ज़रिए कन्वर्ट कर करके उनको लिस्ट में कन्वर्ट करके किस लिस्ट के डब्बे में सेव करवा दिया? वीडियोज़ के लिस्ट के डब्बे में।
समझ आई? नहीं है, आई लेट मी रिपीट अगेन बेटा, ये जो सारे आपको यहाँ पर डेटा नज़र आ रहा है, जो इस डेवलपर ने जिस तरह से इस डेटा को दिखाया हुआ है, वो कैसे दिखाया हुआ है कि ये जो सारा होम वीडियो आपके सामने, आपको ये होम वीडियो का डब्बा नज़र आ रहा है ना, अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, यहाँ पर नीचे होम पेज के अंदर ये यहाँ पर ये देखो, आप टेक्स्ट विजेट के ज़रिए उसने होम वीडियो के इंडेक्स पर यूज़र नेम को उसने एक्सेस करके शो करवाया, जबकि हम इस तरह से नहीं शो करवाते थे। हम किस तरह शो करवाते थे? हम तो बिलफर्ज कोई डब्बा बना लेते थे, किसी भी क्लास का डब्बा बना लेते थे, फिर उस डब्बे के आगे डॉट लगाते थे, तो उसके नाम, उसके प्रॉपर्टीज़ के डब्बों के नाम आ जाते थे। लेकिन इसने कैसे टेक्स्ट का डेटा शो करवाया हुआ है? इसने जेसन डेटा को इस्तेमाल किया, जो कि ज़रा कम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इसके पास जेसन का डेटा मौजूद है तो हम उस जेसन के डेटा को पहले वीडियो इन्फो की क्लास के ज़रिए वीडियो इन्फो के डब्बों में कन्वर्ट करेंगे, फिर उन डब्बों को हम एक लिस्ट में रख लेंगे, फिर उस लिस्ट को हम लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए शो करवा देंगे। लिस्ट व्यू बिल्डर क्या होता है? लूप का काम करता है। समझ आ रही है? दोबारा मेरी बात को समझो, जो सारी एप्लीकेशंस बनती हैं इंटरनेट पर, ऑलमोस्ट सारा का सारा आपका डेटा किस में पड़ा होता है? वो जेसन फॉर्म में पड़ा होता है, वो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में नहीं पड़ा होता। लेकिन आप करते क्या हो, आप एक क्लास बनाते हो, क्लास बना के उसके अंदर एक मेथड बनाते हो फ्रॉम जेसन का, ठीक है। या आपने क्लास बना ली, सारी प्रॉपर्टीज़ बना ली, या आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसके बाद नीचे आपने एक फ्रॉम जेसन का मेथड क्रिएट कर लेना है। ये फ्रॉम जेसन का मेथड क्या करेगा? ये आपके जेसन डेटाज को, जेसन डेटा जितने भी है ना, उसके अंदर भी वो जो सारे डेटा होता है ना, वो एक एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में पड़ा होता है। अब ये देखो, ये जो डेटा पड़ा हुआ है, ये किस शक्ल में पड़ा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट की शक्ल है ना, ये जेसन शक्ल है, ये वीडियो इन्फो के ठप्पे की शक्ल नहीं है। और हमें पता है कि हमने अगर अपनी एप्लीकेशन में डेटा दिखाना है, तो अगर तो वो ठप्पे की शक्ल में होगा तो हमें दिखाना बड़ा आसान रहेगा। अगर वो जेसन की शक्ल में होगा तो फिर वो इस तरह से कुछ हमें रखना पड़ेगा कि इस तरह से ब्रैकेट्स लगा कर दिखाना पड़ेगा, जो बड़ा ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोग। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम जेसन के डेटा को अपने बनाए गए ठप्पे के डब्बे में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन डब्बों को हम एक लिस्ट में रख लेते हैं, फिर उस लिस्ट को हम लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए शो करवा देते हैं। ये मैं अब आपके सामने करने लगा हूँ, ज़रा एक दफ़ा फिर से ज़रा गौर लगा के करोगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये आपकी होम वीडियो, मतलब आपका ये पड़ा हुआ है, ये मैं कट कर लेता हूँ। अभी ये मैंने भी आपके सामने एक डब्बा बनाया था ना वीडियो इन्फो का, ठीक है। पहले मैं आपको ये जो भी हमने एक डब्बा बनाया, इस डब्बे का डेटा शो करवा के दिखाऊँ। सारा एक साइड पे रख देते हैं, मैं सिर्फ इस डब्बे का जो डब्बा हमने बनाया है, इस डब्बे का डेटा शो करवा के दिखाता हूँ। सही है? ये डब्बा हमारा कौन सा है जी? वीडियो इन्फो की क्लास से बनाया हुआ हमने, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने होम पेज में, और यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर कॉलम के अंदर ना, इस भाई साहब ने लिस्ट डॉट जनरेट का वो इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन हम लिस्ट व्यू बिल्डर बाद में इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ इस कॉलम में जो चीज़ दिखाऊंगा, वो जो मैंने भी एक डब्बे की डिटेल सेव करवाई है, मैं सिर्फ वो शो करवाऊंगा। पहले मैं सिंपली यहाँ पर शो करवा देता हूँ, टेक्स्ट का विजेट शो करवा देता हूँ, और मैं करता हूँ आई एम शोइंग माई डेटा, ऐमी बात लिख दी है। अच्छा, अब यहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं, देखते हैं कहाँ पर आ रहे हैं। ये होम वीडियो डॉट में एक इशू आ रहा है, वीडियो ड्यूरेशन, ये डब्बा हमने अपनी क्लास में से ख़त्म कर दिया था। अब मैं सेव करता हूँ। अच्छा जी, सेव हो गया। तो अब हमारा डेटा क्यों नहीं शो हुआ? मैं होम पेज में जाता हूँ। तो जिसको हम लोग कॉपी नहीं करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से ये कलर जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? वाइट और रेड होता है। फॉन्ट कलर जो है वो कलर्स नहीं, ब्लैक होता है। तो वो ब्लैक में जम हुआ था, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अब हमने इस जगह पर अपनी उस क्लास से क्रिएट किए हुए
डब्बे की डिटेल्स को शो करवाना है। वो डब्बा हमारा कहाँ पड़ा हुआ है? होम वीडियो में पड़ा हुआ है, होम वीडियो डॉट डार्ट के अंदर। ऐसा ही है। क्या हो गया जी आपको? क्या हो गया? बात की समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। अब आनी चाहिए। वैसे मैंने काफ़ी दफ़ा रिपीट कर दिया बात को। अभी तक आपको याद होगा शुरू से लेकर अब तक मैंने आपको क्लासेस पर बहुत जोर दिया है। यस सर। जिनको क्लास अच्छे से बनानी आ जाए उसके डब्बे बनाने आ जाएं, और उसके बाद आप जो है वो उसका डेटा आसानी से इन विजेट्स के ज़रिए स्क्रीन पर दिखा सकें। दिस इज़ सॉफ्टवेयर। क्या हो गया? मैं वेट किया वेर गया ना? वेर गया नहीं मान रहा यार, आज नहीं गुस्सा मान कर रहा। गया जी। असल में मैं जो है ना, मैंने वैसे ही जो है ना सुस्ती पे है ये सब। कोई हिसाब करना है कि मैं अपने मैक में भी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम किसी तरीके से यूज़ कर लूँ ना, तो मुझे फिर विंडोज़ के लैपटॉप को उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। लेकिन मुझे पता नहीं है अभी कि इसके अंदर विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज़ करते हैं। आई नीड टू रिसर्च ऑन दैट। तो जी वैसे हैंग हो क्यों रहा है? समझ नहीं आ रही मुझे, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। आज अब्दुल्ला आपके साथ पीछे खड़ा है इसलिए। अब्दुल्ला? अच्छा ये वाला अब्दुल्ला। एक हमारा इंजर्ड अब्दुल्ला भी तो है ना, वो पता नहीं कहाँ है। वो नहीं वो आए किशान समझ आई है ना? हम क्या करते थे अभी तक, जो मैंने आपके टेस्ट लिया करता था, मैं आपसे क्लासेस बनवाया करता था, उस क्लासेस का असल मकसद क्या होता था कि आप वो क्लास बना लेते हो, बना के फिर उनके डब्बे बनाते हो, उन डब्बों में उसका डेटा सेव करवाते हो, फिर उस डेटा को आप टेक्स्ट विजिट के ज़रिए, कॉलम विजिट के ज़रिए, इन सब चीज़ों के ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन पर शो करवाते हो। आपका जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, आप क्या करते हो, आप बिलफर्ज मैं जब एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जब मेरी वो वीडियो अपलोड होती है तो वो जाती है यूट्यूब के डेटाबेस में जाके सेव हो जाती है। फिर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए यूट्यूब की जो एप्लीकेशन है वो जेसन फॉर्म में, मेरा सारी जो वीडियो की डिटेल होती है ना, वो जेसन फॉर्म में यूट्यूब की डेटाबेस में पड़ी है। यूट्यूब क्या करती है, उसे जेसन फॉर्म में डेटा को एक्सेस करती है। एक्सेस करके एक क्लास उसने बनाई होती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने बनाई हुई है ना क्लास, वैसे उसने बनाई होती है। उस क्लास में फ्रॉम जेसन का एक मेथड पड़ा हुआ होता है। वो फ्रॉम जेसन का मेथड उस डेटाबेस से आए हुए डेटा को जेसन में से कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके फिर आपको आपकी स्क्रीन पर यूट्यूब शो करवाता है। तो जी ऑटोमेटिक होते हैं, बंदे बैठे होते हैं? ये ऑटोमेटिक, ये कंप्यूटर का सारा काम होता है, ये ऑटोमेटिक ही कर रहे हैं। नहीं मतलब सर जी जब हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं सर जी। नहीं सारा ऑटोमेटिक सिस्टम हुआ होता है। अब लाइक अगर मैं आपको अपनी एप्लीकेशन दिखाऊं तो उस पर मैंने सारी कोडिंग एकदम सेट करके रख दी, अब सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। यार हद हो गई है यार, बड़ा धोखा दे रही है यार मुझे ये। गुस्सा कर गई जी। और स्क्विट गूगल वाले ने पढ़ लो। और स्क्विट और स्क्विट, यार हद है यार, इस तरह करना नहीं चाहिए एंड्रॉइड स्टूडियो को। ये तो यारी ना भाई, ये तो यारी ना। पीछा मोड़ में डोला लोड पे रिसेंट प्रोजेक्ट्स। बच्चों फाइनल क्लोजिंग मामलात में मैं चल रहा हूँ। आप लोगों को अब चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। चीज़ें बात की हुई है मैंने किसी चुबारे की ना, किसी चुबारे में हमने मूव कर जाना, यहाँ पर नहीं काम होता ठीक से। बाँ बाँ गाँ गाँ गाँ, आलू लो गोभी लो। उधर मेरी यूके क्लाइंट से बात हो रही होती है, वो आलू लो गोभी लो। शुक्र है उसने ये नहीं कहा बेटा पहले आप ना काम छोड़े जाए आप आलू गोभी ले लें बाद में आइएगा। इधर से बकरियां बोलती जा रही मैं, उधर से उधर से दिनेश बोल रहा था सर मैं नहीं बोलते तानू बैर ही मेरे सर क्या सुनना कैप्टन साहब। इदरीस से प्यार है भाई सबको, है ना? इदरीस सबको बहुत अच्छा लगता है। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं हो रही।
या हो रही है, हाँ हो रही है। आसरा होता है बारह जाके देखनी नहीं है आसम भाई अच्छा ये देखो शो डेटा हो रहा है ना अब यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने होम वीडियो डॉट डार्ट में ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, अब इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ मैं क्या करूँगा, नेम शो कराऊँगा। ठीक है, मैं कैसे शो कराऊँगा, मेरे डब्बे का नाम क्या है, तो आडी। इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखा हुआ है, वीडियो वन। हम पेज में जाएंगे, इस टेक्स्ट के अंदर हम शो करवाएंगे यहाँ पर भाईजान इस टेक्स्ट के विजिट के ज़रिए वीडियो वन के डॉट टाइटल दिखा देना, लेट्स से ये यूज़र नेम दिखा देना। ठीक है, अब हम करते हैं सेव, चेक करो ज़रा। समझ आ रही है बात की, ये होता है डब्बों का डेटा दिखाना। फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम कर देते हैं 18 या 28, अब चेक करो। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसको लशपश करके छोना मुना बना के वैसे शो करवाना है जैसा कि इस डेवलपर ने पहले शो करवाया हुआ था। हमने अपने वीडियो वन के डब्बे को वैसे शो करवाना है जैसा कि इस बंदे ने पहले शो करवाया था। मैं अंडू करूँगा और पहले उसका कोड लेकर आऊँगा कि उसका कोड कहाँ है। ये मेरे पास उसका कोड गियो, लेकिन हम उसको वापस ले आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, टूल्स में जाएंगे और रन टूल्स बिल्ड VCS विंडो शिंडो हेल्प। जान के आने की सर नहीं कर रही है। नहीं, हम क्या करते हैं, होम पेज में जाते हैं और यहाँ पर लोकल हिस्ट्री देखते हैं, शो हिस्ट्री देखते हैं। शो हिस्ट्री में सबसे नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर लिस्ट डॉट जनरेट का एक उसने बनाया होगा, यहाँ पर देखें ये सिर्फ मेरा आपका पड़ा हुआ जिसमें सिर्फ आई एम शोइंग माई डेटा शो हो रहा है। और यहाँ पर जबकि मेरा वो लिस्ट जनरेट का पूरे कॉलम का यहाँ से नीचे तक सारा डेटा पड़ा हुआ। मैं इसको करूँगा सारे को कॉपी और अपने इस कॉलम के साथ कर दूँगा पेस्ट। मेरे पास आ गया पुराना कोड और अब मैं जो उसने खचमच मारी हुई थी ना, उस खचमच को मैं ख़त्म करूँगा जो उसने अजीब तरीके से कोड किया हुआ था जेसन के कोड के ज़रिए। अब यहाँ पर देखो उसने यहाँ से ना वो नेविगेटर डॉट पुश के ज़रिए अगली स्क्रीन को डेटा भेज रहा है, अगली स्क्रीन को डेटा भेज रहा है। लेकिन पहले हम ज़रा दिखाने वाला काम कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर अब हमने पहले क्या दिखानी है, अपनी प्रोफाइल इमेज। ये उसने डेकोरेशन इमेज नेटवर्क इमेज को यूज़ करके यहाँ पर प्रोफाइल इमेज दिखाई हुई है। और मैंने अगर अपने फर्स्ट डब्बे की प्रोफाइल इमेज यहाँ पर दिखानी है, इस नेटवर्क की इमेज को भेजनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सारे को मैं करूँगा रिमूव। यहाँ पर मैं लिखूँगा वीडियो वन डॉट प्रोफाइल इमेज। सही है। पहले उसने क्या तरीकाकार इख्तियार किया हुआ था, उसने जेसन डेटा वो होम वीडियो के लिस्ट जो थी, होम वीडियो की जो लिस्ट यहाँ पर बनी हुई थी ना होम वीडियो में, यहाँ पर ये जो होम वीडियो की लिस्ट थी इसके ज़रिए वो शो करवा रहा था। पहले वो इसके ज़रिए शो करवा रहा था, लेकिन मैं क्या कह रहा, हमने काम ज़रा आसान करना है। हमने उस लिस्ट की बजाय अभी सिर्फ हम अपनी एक वीडियो के डेटा को शो करवाएंगे। कैसे शो करवा रहे हैं, वीडियो वन डॉट प्रोफाइल इमेज और बाकी UI का कोड उसी डेवलपर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसने इस्तेमाल किया हुआ था पहले। ठीक है, और फिर टाइटल शो करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वीडियो वन डॉट, सही है। फिर हमने शो करवाना है यूज़र नेम, तो बाकी सारा उसका वही रहे, वीडियो वन डॉट। आसान नहीं हो गया, वीडियो उसने मतलब ना उसने जेसन के डेटा को शो कराया, जिसको शो कराना कम्प्लेक्स होता है। हमने उस जेसन के डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है, ऑब्जेक्ट के डेटा को हम शो करवा रहे हैं। तो वीडियो वन डॉट यहाँ पर क्या शो करवाना था, बेहतर तरीका बेटा यही है हमारे वाला, यही तरीका है और यही यूज़ होता है। वो उसने टाइम बचाने के लिए ना, नहीं वो प्रोफेशनल होगा, उसको मतलब लाइक उसको उस काम को करने में कोई आर नहीं है। मैं भी ये काम कर लेता हूँ, लेकिन उसको जैसे समझ आई उसने वैसे कर दिया। लेकिन बच्चों बहुत से लोगों को ऐसी टेक्निक पता भी नहीं होती, जेसन वाली कि भाई आप अपने जेसन के डेटा को डायरेक्ट शो करवाने के बजाय पहले जेसन के डेटा को क्लास में कन्वर्ट कर लो, क्लास के ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स के डेटा को शो करवा दो। ये पता भी नहीं होता मोस्टली लोगों को।
तो अब हमने यहाँ पर क्या दिखाना था, व्यू काउंट, वीडियो 1 डॉट व्यू काउंट, बस जी ये एक ऑब्जेक्ट का डेटा यहाँ पे सर शो हो रहा है। दूसरा ये यहाँ पर ना इंकवेल इस पूरे पूरा जो यहाँ पर इमेज शो होगा ना उसको उसने बटन बना दिया है। ये बटन को प्रेस करो, उस इमेज को प्रेस करो, सीधा अगले इमेज पर, अगली स्क्रीन पर चले जाओ। तो अगले स्क्रीन पर जब हम जा रहे हैं ना तो हम इस डब्बे का डेटा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी इस डब्बे की पूरी डिटेल अगली स्क्रीन पर शो करवानी है, वीडियो चलानी है वगैरह वगैरह। तो जब हम अगली स्क्रीन पर जा रहे हैं तो अगली स्क्रीन पर हम डेटा लेकर जा रहे हैं। तो अब जो हम डेटा लेकर जाएंगे वो क्या लेकर जाएंगे, वीडियो 1 डॉट टाइटल, वीडियो 1 डॉट टाइटल, और फिर अगर व्यू काउंट दिखाना है तो वीडियो 1 डॉट व्यू काउंट, और फाइनली हल कर लेते हैं उसको, एरर की ऐसी की तैसी नहीं। इसका मेरे ख्याल मसला है ये जो हमारे डब्बा हमारा बना हुआ है क्लास में, वो व्यू काउंट्स का नाम ये है जो हमारी क्लास में, क्योंकि अब हम सी बड़ा वीडियो 1 डॉट प्रोफाइल इमेज, वीडियो 1 डॉट थंबनेल इमेज, वीडियो 1 डॉट Diego, वीडियो 1 डॉट लाइक सब्सक्रिप्शन काउंट, और वीडियो 1 डॉट लाइक काउंट, वीडियो 1 डॉट ऊपर कमेंट डाला, वेरी गुड, वीडियो 1 डॉट अनलाइक काउंट, और फाइनली क्या होगा जी। अब ये है कि ये सारी डिटेल्स जब अगली स्क्रीन पर जाएंगी तो अगली स्क्रीन पर इस डेवलपर ने जिसने यूआई का क्लोन बनाया हुआ ना, उसने इन सारी डिटेल्स के ज़रिए डेटा को शो करवाने का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमने जो पिछला गुंजल था वो सेट कर दिया है, बाकी सारा कोड उसी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन हमें यहाँ पे डेटा किसका शो होगा, सिर्फ एक वीडियो का, सिर्फ जो एक वीडियो का जिसका डब्बा हमने बनाया। अब मैं करता हूँ सेव कॉमा डाल और चेक करो ज़रा। डाल पिया सारा हो रहा तीन है ये तो। अभी कोई इशू है, एक मिनट। वो नाराज हो गए, ईशान दूर है इस वास्ते। हाँ, ये यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये होम वीडियो इंडेक्स थंबनेल इमेज क्यों शो हुआ है। एसेट इमेज में जो हमने शो करवाना है थंबनेल इमेज के अंदर, वो हमने शो करवाना है वीडियो 1 डॉट क्या था, थंबनेल इमेज। सेव करवाते हैं और अब देखते हैं इकट्ठियाँ आई। अब ये 3 क्यों आ रही हैं, 4 क्यों आ रही हैं, 1 2 3 आ रही हैं। 3 आ रही हैं क्योंकि ये इस तरह से शो हो रहा है। हमने इस तरह से लिस्ट नहीं जनरेट करवानी, हमने सिंपली चूँकि हमारा डब्बा एक है, चूँकि हमारा डब्बा एक है तो हमने जो है ये सारा पैडिंग ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, पेस्ट अंडू, ये यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ ये वाला कॉलम चाहिए हमें। ये कॉलम हम कर लेते हैं कट, और ये जो कॉलम है ये हम कर लेते हैं ख़त्म, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और सेव करते हैं। पहले वो हो रहा था लिस्ट व्यू बिल्डर लगा हुआ था, मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर को किया ख़त्म, और जो उस डेवलपर का सारा कोड था, पहले में उसने इंकवेल बनाया हुआ है आपके प्रोफाइल इमेज को, दूसरे में उसने साइज बॉक्स लगाकर थोड़ी सी हाइट दी हुई है यहाँ से, फिर उसने एक रो बना दी है, रो के अंदर पहले उसने ये प्रोफाइल इमेज दिखा दी है, फिर उसने थोड़ी सी स्पेस दी है, फिर उसने जो है वो एक पूरा कंटेनर बनाया है, जिस कंटेनर के अंदर उसने
कॉलम लिया होगा और कॉलम में उसने फर्स्ट पर क्या दिखा दिया जी, टाइटल। फर्स्ट पर यहाँ पर ये था आपका रो के अंदर उसने पहले आपको एक कंटेनर दिखा दिया जिसमें इमेज पड़ा हुआ है, फिर थोड़ा सा फासला दिखाया, फासला दिखाकर फिर उसने एक और कंटेनर बनाया जिसके अंदर उसने कॉलम बनाया है, और कॉलम के अंदर पहले उसने क्या दिखा दिया, आपका टेक्स्ट, फिर थोड़ा सा साइज़ बॉक्स दिया हमें 2 पिक्सल का, फिर नीचे आपका ये सारा दिखा दिया। ये भी उसने रो के अंदर दिखाया, पहले उसने यूज़र नेम दिखा दिया ऐसे करके टेक्स्ट के ज़रिए, टेक्स्ट विजेट के ज़रिए, ठीक है। यूज़र नेम दिखाने के बाद उसने यहीं पर ही यूज़र नेम दिखाने के बाद उसने फिर यहाँ पर ये डे अगो दिखा दिया, वीडियो 1 का डे अगो दिखा दिया डैश डालकर, फिर डैश डालकर व्यू काउंट दिखा दी। ये डैश नज़र आ रही है ना यहाँ पर, यस सर। ये डैश दिखा दिया, फिर उसने डे अगो दिखा दिया। ये सारी डिटेल कहाँ सेव हुई है इस डब्बे की, ये होम वीडियो डॉट आर्ट में। यहाँ पर जो हमने इस डब्बे इस क्लास के ज़रिए जो डब्बा बनाया था ना, ये उसकी डिटेल सेव हुई है। अब हमें इसकी ज़रूरत है नहीं है। नहीं, अभी है। अच्छा ठीक है। अभी हमने क्या करना है, हमने ये तो अभी हम दस्ती तरीका इस्तेमाल कर रहे थे कि 1 बाय 1 हर ऑब्जेक्ट का डब्बा बना रहे थे। अब हमने ऑटोमेटिक तरीके से लूप के ज़रिए इन सारे डेटा को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देना। अभी तक हम एक एक करके बना रहे थे, लेकिन अब हमने क्या करना, लूप के ज़रिए इन करके करना, क्योंकि अगर हम इस तरह से लिखने बैठे भी तो ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, और आपको पता है वीडियोज़ यूट्यूब पर कितनी पड़ी हैं, करोड़ों पड़ी हुई हैं। और अगर आप करोड़ों के ऑब्जेक्ट बनाने बैठ जाओ तो उसका वो भी हम ऑटोमेटिक ही हो जाएगा एक दफ़ा, लेकिन उससे आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर की वर्किंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, मतलब सॉफ्टवेयर को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी, सॉफ्टवेयर आपका स्लो हो जाएगा। तो इसलिए हम बाद में भी वो फंक्शन यूज़ करेंगे कि हम इसके और ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। लेकिन सरे दस्त आपको पता चल गया कि मैंने ये डब्बा बनाया, इस डब्बे की डिटेल्स को मैंने होम पेज डॉट आर्ट के ऊपर 1 बाय 1 कैसे शो करवाया। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो इंकवेल का बटन जो बना हुआ है, ये इंकवेल का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा तो इस डब्बे की सारी इन्फॉर्मेशन इस नेटवर्क डॉट पुश के ज़रिए वीडियो डिटेल पेज की स्क्रीन को चली जाएगी। यस सर। यानी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैं वीडियो डिटेल पेज की स्क्रीन पर भी चला जाऊँगा और इस सारी की सारी ऑब्जेक्ट की जो डिटेल्स हैं वो भी साथ ही ले जाऊँगा। और वीडियो डिटेल पेज पर ऑलरेडी डेवलपर ने इस सारी जो डिटेल उसको मिलेगी उसके ज़रिए वो सारी चीज़ को शो करवा देगा। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और देखते हैं क्या बना है। जिसी सही है जी, अब हम गए हैं, उसने उस डिटेल को यूज़ करके आपकी पूरी वीडियो को दिखा। ये सही है, नीचे भी शो हो रहा है। ये नीचे भी शो है। मकसद बात की समझ आए, इसमें अब आपको क्या क्या चीज़ें आज के लेक्चर में समझ आई हैं। टाइम क्या होगा, 5:27 हो गया, टाइम बहुत ओवर हो गया। अब फिर वक्त ओवर करते हैं। कल मैं आपको इस डेटा के ज़रिए जो हमने अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाकर आपको दिखाऊंगा लूप के ज़रिए, और फिर लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए आपको पहली जो आपका पहली स्क्रीन है उसके ऊपर वो लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए शो करवाऊंगा। अभी ये क्या हो रहा है, कॉलम के अंदर सिर्फ एक ही डब्बा आपने शो करवा दिया, लेकिन आपने अब कॉलम के अंदर उस लिस्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट होगी उसको लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए आप शो करवाओगे, और फिर आप क्लिक करोगे, जिस भी इंडेक्स पर क्लिक करोगे उस इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन अगली स्क्रीन पर चली जाएगी। समझ आ गई? ये काम हम कल करेंगे। तो लेट मी रिपीट ऑल द स्टफ अगेन सो दैट द थिंग्स में सम अप इन योर माइंड। हम क्या करते हैं कि अगर इंटरनेट से जितना भी सारा डेटा आता है वो हमेशा जेसन की फॉर्म में आता है। वो बेवकूफ़ डेवलपर्स ही मैं उन्हें कहूँगा, या माइट भी मेरे स्कोप में या मेरे माइंड में ऐसी कोई चीज़ ना हो जो वाकई ही जेसन फॉर्मेट को यूज़ करके हासिल होता हो बजेस के क्लासेस के ज़रिए। लेकिन मेरे नज़दीक जो इजी और एरर फ्री काम है और इजी टू बग काम है, इश्यूज़ को जल्दी डायग्नोज करने वाला काम है, वो यही है कि आप अपने जेसन फॉर्मेट के लिए पहले एक ठप्पा बनाएं, उस ठप्पे से एक डब्बा बनाएं, उस डब्बे में
उस जेसन के फॉर्मेट को रखें, जेसन के डेटा को रखें और फिर इस डब्बे को आप स्क्रीन में किसी भी जगह पर जाकर शो करवा दें। और जो दूसरी चीज़ आज आपने सीखी कि आप फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपके सामने डब्बों की सिर्फ महदूद डिटेल्स शो हो रही होती हैं, सिर्फ उनका प्रोफाइल और यूज़र नेम। अभी वो वीडियोस चल नहीं रही, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपने एक ऐसी स्क्रीन बनाई हुई होती है जहाँ पर आप उस क्लिक की हुई वीडियो की मज़ीद डिटेल्स ज़्यादा शो करवा देते हैं और अपनी वीडियो को चला देते हैं। और उस काम के लिए आप कौन सा कोड इस्तेमाल कर रहे हैं? Navigate.push। और उस पुश के दौरानिए में आप अपने इस डब्बे की सारी डिटेल्स अगली स्क्रीन पर तो ये सारी जो गेम होती है ना बेटा, ये डेटा की होती है। ये डेटा है, फेसबुक पर क्या शो हो रहा है, डेटा शो हो रहा है, यूट्यूब पर क्या शो हो रहा है, डेटा शो हो रहा है। जितनी भी यहाँ पर सारे मतलब इसके अंदर क्या सारा लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है, लेकिन ये डेटा ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पर जितनी भी ट्विटर दुनिया की सबसे इस टाइम एक बड़ी ज़बरदस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और जिसे एलन मस्क ने इतनी कीमत में ख़रीदा है जितने का शायद पाकिस्तान में मिल जाता। लेकिन ट्विटर क्यों ख़रीदा उसने? बहुत ज़्यादा यूज़र से डेटा, उसमें डेटा पड़ा है, हर बंदे का डेटा पड़ा है, इंफॉर्मेशन पड़ी है। अब कोई जो नादरा सिस्टम का कोई ख़रीदना चाहे तो वो क्यों उसके लिए अहम है? क्योंकि उसके अंदर हमारी नस्लों की, आपके बाप दादा 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 की भी नस्लों का जो डेटा है ना, वो उसकी डेटाबेस में पड़ा। अगर मुझे उसकी डेटाबेस की एक्सेस मिल जाए ना, वो सारे उसकी जो डेटाबेस पड़ी है ना, सारी जेसन फॉर्मेट में पड़ी है, तो मैं उसकी डेटा को यूज़ करके मैं जो मर्जी एप्लीकेशन बनाता फिरूँ। मैं ਉਹਦੀ माँ बहन की इन्फॉर्मेशन दस रहा ਇਹਦੀ माँ ਇਹਦੀ बहन ਇਹ ना तो प्ले स्टोर से सुट देवां। इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप अपने परदादा के दादा अबू का नाम हासिल कर लेंगे। उसके अंदर विच मैंने क्या किया होगा, मैंने नादरा की जेसन फॉर्मेट के डेटा को एक्सेस करके उसे क्लास के ज़रिए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट कॉलम विजेट्स के ज़रिए यूज़ करके अपनी ऐप में शो करवाया। वो बस यही हो रहा होता है। जिसका आइडिया क्लिक कर जाता है वो मिलियनर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे मसला ये होता है कि किसी को ये बनानी नहीं आती। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। चलो अब इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ।